एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की, जहां हर बयान, हर हमला एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह संघर्ष जारी है जो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर इस समय ईरान के तेल भंडार पर है। दरअसल हाल ही में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने यह कहा कि तेल के भंडार पर वो कब्जा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर यह चेतावनी दे दी है कि ना झुकेंगे और ना जीत के बिना जंग खत्म करेंगे। अब अगर जमीनी हमला हुआ तो अंजाम भी जमीनी होगा, और यह टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, इसका असर कच्चे तेल के दामों पर भी पड़ रहा है। जानेंगे ताजा हालातों के बारे में अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ईरान का तेल, ट्रंप करेंगे बड़ा खेल। तो जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया है और ईरान पर ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है, और बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान के तेल पर कब्जा करना मेरा पसंदीदा काम है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। उन्होंने कहा है कि तेल के भंडार पर वो कब्जा करेंगे और ईरान की पहली सरकार जो है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये बयान दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नेवी, एयरफोर्स का खात्मा हो चुका है। ईरान के साथ बातचीत के मिले जुले संकेत भी मिले हैं, और ट्रंप ने एक बार फिर से इस तरीके का ये दावा किया। हालांकि इससे पहले भी वो इस बातचीत के दावे कर चुके हैं, लेकिन ईरान ने उन सभी दावों से पूरे तौर पर सीधे तौर पर मना किया, और साथ ही ये भी हॉर्मुज से कई तेल टैंकरों को गुजरने की इजाजत भी ईरान की तरफ से दी गई है। लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका को ईरान ने खुला चैलेंज भी इस समय दे दिया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मुज से खार्ग तक महाविनाश की चेतावनी ईरान ने दी है, और कहा है कि अगर जमीनी हमला किया तो उसका कड़ा जवाब हम देंगे। ये बात ईरान ने कही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये दावा किया गया था। साथ ही कहा कि जमीनी हमलों का अंजाम आपको भुगतना होगा। अमेरिका ने मध्य पूर्व में सैन्य तैनाती बढ़ाई है, जिसको लेकर के अब ईरान ने ये जवाब दिया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो कुवैत भी इस समय निशाने पर बना हुआ है, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर अब कुवैत पर भी निशाना साधा है, और कुवैत के जो पावर स्टेशन है उन पर हमला करने की बात इस समय कही जा रही है। ईरान ने सीधे तौर पर निशाना बनाया कुवैत को, और कहा, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जल विलवरीकरण है संयंत्र, उस पर भी अटैक, और साथ ही हमले में एक भारतीय कर्मचारी की इसमें मौत भी हो गई है। संयंत्र की सर्विस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है जो हमला किया गया भी हाल ही में, और भारत सरकार ने हालांकि इसको लेकर गहरी चिंता भी जाहिर की है। विदेश मंत्रालय की भी लगातार इस तरह की परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए है। मृतक परिवार को हर संभव सहायता देने की बात भी कही जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल ये जो संघर्ष है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ बयानबाजी लगातार जारी है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। कैसे? दरअसल जो तेल है वो लगातार आसमान छू रहा है। तेल महंगा हो चुका है, और ब्रेंट की अगर हम बात करें तो $116 के वो पार पहुंच चुका है। वैश्विक तेल बाजार में काफी उथल पुथल इस समय देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें भी अच्छा खासा उछाल आया है, और पिछले 24 घंटे के अंदर 2.74% से 3% की तेजी दर्ज की गई। मार्च में अगर हम बात करें तो मार्च में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 51% की बढ़ोतरी हुई है। तो जहां एक तरफ बयानबाजी का ये सिलसिला जारी है, एक तरफ हमले लगातार एक दूसरे पर किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ब्रेंट ऑयल जो है वो भी इस समय लगातार महंगा हो रहा है, जिसका असर ये है कि वैश्विक तेल बाजार में अच्छी खासी उथल पुथल इस समय देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, तो ऐसे में तेल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला लगातार मजबूत हो रही है, क्योंकि हॉर्मुज में 2 और जहाज भारत के लिए अब निकल चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को ये पार कर चुके हैं, और इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि एलपीजी लेकर जहाजों का पूरा ब्यौरा, कौन कौन से ये जहाज और कितनी एलपीजी लेकर ये भारत इस समय आ रहे हैं। क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट अगर हम बात करें तो उसको लेकर के सीधे तौर पर उस पर बंद किया गया है ईरान की तरफ से, और ये कहा गया है कि कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर के अगर उनके अलावा और भी किसी भी देश का जहाज वहां से गुजरता है तो कार्रवाई की जाएगी और हमले किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल भारत की अगर हम बात करें तो भारत को इससे छूट मिल चुकी है। ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि भारत के जो जहाज हैं उनको इजाजत है वहां से गुजरने की, और इस समय भारत आ रहे हैं BW TYR और BWELM जहाज। दोनों जहाजों में करीब अगर हम देखें तो 94,000 मीट्रिक टन
एलपीजी मौजूद है और कल ये BWTYR जहाज जो है वो कल मुंबई पहुंच सकता है और ETM की अगर हम बात करें तो वो 1 अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, अगर हम देखें तो ट्रंप की तरफ से हाल ही में आज ही एक बयान दिया गया, आखिर उस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या अमेरिका वाकई तेल ठिकानों पर कब्जे की रणनीति बना रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि ना झुकेंगे? देखिए, अमेरिका की जो अभी तक घोषित स्थिति ये रही है कि वो तेल ठिकानों पे हमले नहीं करेगा। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो तेल ठिकानों पे कब्जा नहीं करना चाहता। लेकिन जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि पिछले लगातार कई सप्ताह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक तरीके से वो ईरान के कब्जे में है और उधर से कोई भी जहाज नहीं आ पा रहे हैं। हालांकि बाद में ईरान ने कुछ 5 देशों को, जिसमें कि भारत भी शामिल है, उन्होंने कहा कि हम इन 5 देशों के जहाज को आने देंगे, लेकिन वो भी एक साथ नहीं बल्कि बीच बीच में आने देंगे। तो आज भी 2 जहाज वहां से निकले हैं हमारे, और पहले भी 4 आ चुके थे, तो 6 जहाज हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी ये हो रही है कि उन पर जो पूरी दुनिया का दबाव बन रहा है कि जिस लड़ाई को वो सोचे थे कि 5 दिन में, 6 दिन में, 1 सप्ताह में जीत लेंगे, वो लड़ाई 1 महीने से आगे गुजर गई और वो लड़ाई अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में उनकी ये जो स्थिति है कि खार्ग जो है एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है ईरान के लिए, क्योंकि खार्ग स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी है और खार्ग में बहुत बड़ा तेल भंडार भी है। तो उनका स्टोरेज, वही सबसे बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी वही खार्ग आइलैंड में ही उनकी स्थित है। तो पिछली बार आपको याद होगा कि खार्ग पे एक बार और हमला किया था अमेरिका ने, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम उसके प्रोसेसिंग यूनिट के, मैंने इजराइल के एम्बेसडर जो दिल्ली में है उनसे बात की थी, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया था कि हमने तेल के जो स्टोरेज है उस पर हमला नहीं किया, उनका जो प्रोसेसिंग यूनिट था प्रोसेसिंग यूनिट पे हमला किया। लेकिन अब जब पूरा खार्ग आइलैंड पे वो करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो खार्ग को बिल्कुल ईरान का जो एक नर्व पॉइंट है उस पे वो ईरान के साथ वो बार्गेनिंग करना चाहते हैं। और इस बीच में जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल भी इस्लामाबाद में बात हुई है, जो सऊदी अरब के विदेश मंत्री, इजिप्ट के विदेश मंत्री वहां पहुंचे हुए थे, इस्लामाबाद के विदेश मंत्री वहां थे, तो टर्की के विदेश मंत्री थे, तो एक बातचीत हुई है वहां। अब उस बातचीत में जो नतीजा निकला है उसका संदेश डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है और लगता है कि वो बहुत सकारात्मक नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बातचीत जारी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो है खार्ग पर उनकी ईरान की कोई कैपेसिटी नहीं है, लेकिन इस बीच में ग्राउंड फोर्सेज को भी, जो मरीन उनके फोर्सेज होते हैं जो समुद्र से जाकर जमीन पे हमले करते हैं, उस फोर्सेज की संख्या जो है अमेरिका लगातार बढ़ा रहा है। बिल्कुल अखिलेश, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में शुभमोय भट्टाचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। शुभमोय जी, अगर हम देखें तो जहां एक तरफ तेल के दामों में लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत पे कोई खासा असर इसका नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत के पास में एलपीजी की जो आपूर्ति है वो भी पर्याप्त है और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी हमें नजर नहीं आ रही। और अभी हाल ही में 2 और जहाजों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार किया है। देखिए, अभी भारत सरकार का सबसे बड़ा जो पहल बना हुआ है वो है कि एलपीजी का जो सप्लाई का जो स्रोत है वो डिस्टर्ब जो शुरुआत में हो गया था उसको रिस्टोर करना, और उसमें काफी हद तक सफलता मिली है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि जो एलपीजी प्रैक्टिकली कोई भी सप्लाई नहीं आ रही थी शुरुआत में, मार्च के कुछ शुरुआत के दिनों में, वो मोरलेस काफी हद तक, जैसे आपका रिपोर्ट में भी आ रहा है, काफी नॉर्मलाइज हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जो एस्टेब्लिश करने के बाद अभी भारत सरकार दूसरे चीजों पर ध्यान दे सकते हैं कि जो तेल की जो बढ़ती कीमत, जिसकी तरफ आपने भी पॉइंट आउट किया है कि तेल का ब्रेंट का कीमत 100 पर बैरल $116 हो गया है, और बाकी सारे जगह से भी सिर्फ, और ये राइज का वजह यह है कि ये नहीं कि तेल की कमी है, पर तेल की सप्लाई का जो सीरीज है वो उसमें कमी है, जिसमें भारत सरकार ने अभी भारतीय नेवी को मतलब साथ वर्कआउट करने के लिए कहे हैं कि जिस भारत के फ्लैग बेयरर होके, जितने भारतीय फ्लैग लेकर जितने सारे शिप्स आएंगे उनको सेफ सैंक्चुअरी दिया जाए ताकि वो इंडियन पोर्ट्स में आ सके। तो सिचुएशन जो है उसमें अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ, अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, सिचुएशन इतना जिसे कहते हैं उधेड़बुन, क्योंकि
किसी को भी भरोसा नहीं होगा नेचुरली कि हमको इस वक्त में एकदम अपने एनर्जी सेफ्टी को सिक्योर रखने के लिए बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। अभी कुछ दिनों पहले जैसे एक्साइज ड्यूटी के कट किए भारत सरकार में, ताकि जो तेल कंपनी है उनके कैश पे प्रॉब्लम्स ना आए। दूसरे एजेंसी जैसे आरबीआई ने कल किए हैं कि इंडियन करेंसी का जो ट्रेडिंग है, आर्बिट्रेज पोजीशंस हैं ऑफशोर मार्केट में, उस पर उन्होंने कंट्रोल किया। तो इस तरह के कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे और इससे यही पता चलता है कि भारत की सरकार की तरफ से बहुत सारे चीज़ों को सामने लाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि सिचुएशन जहां तक हो सके नॉर्मलाइज रखा जाए। जी बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं इसे रणनीतिक और एक तरह से हम देखें तो कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बाकी अन्य देश जो है वो इस समय परेशान है तेल को लेकर भी, एलपीजी गैस को लेकर भी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की जब हम बात करें तो कहीं कोई परेशानी नहीं, क्योंकि भारत अपनी रणनीति के हिसाब से और कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही हर मसले को सुलझा रहा है। देखिए, बात यह है कि हमारा कंडीशन दूसरे देशों से ज़्यादातर कंपेरेबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम वर्ल्ड के 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। बिल्कुल। हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं और खासकर तेल का, वी आर द 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर। तो नेचुरली देश, सारी दुनिया के गल्फ के जितने सारे कंट्रीज हैं वो हमको तेल इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको कोई चैरिटी से, वो दे रहे हैं क्योंकि इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, उस मार्केट में बेच सकते हैं। और उनको भी उतनी ही प्रॉब्लम है कि भारत में तेल नहीं जा रहा है, इसलिए उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सेम है। हम खरीदना चाहते हैं, बहुत सारे भारी मात्रा में खरीदना चाहते हैं, वो भी भारी मात्रा में सेल करना चाहते हैं। मुश्किल आ रही है कि बीच में ये जो लड़ाई का जो सिचुएशन हो गया है जिसमें शिप्स के ऊपर chaos है, उस चीज को हम कर रहे हैं। तो इसलिए भारतीय कूटनीति और गल्फ के जो कंट्रीज हैं उनकी कूटनीति में बिल्कुल एक समानता बना हुआ है, दोनों का इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है और इसलिए हमारे लिए पोजीशन काफी स्ट्रांग है। और हमारे लिए फायदा भी है कि हमारा जो पोजीशन है, हमारा जियोग्राफिकल पोजीशन वो गल्फ के पास में है, जिसलिए हमारे बहुत ज्यादा देर नहीं लगता है तेल आने में। इसलिए ये भारत और एज ए लार्जेस्ट एशियन इकोनॉमी ऑफ चाइना, तो हमारा नेचुरली ये हमारा पोजीशन बरकरार रहेगा और ये पोजीशन और भी आगे सशक्त होता जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शुभमोय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय हमें देने के लिए। और इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े।